आज बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और मेरे द्वारा इस सभी अभियान समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। ऐतिहासिक दिन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जीएसटी काउंसिल ने आम लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लगातार कंज्यूमिंग हो रहा है और जिस तरह आज से जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, 5% टैक्स और 18% टैक्स ही लगेगा। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्ट्रीम में। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटना के भाजपा कार्यालय में और आज भाजपा कार्यालय में विधानसभा चुनाव प्रबंधन का नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा। और उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, कैसे चुनाव की तैयारियों पर बात की है, जीएसटी पर कैसे बातचीत की है, विपक्ष पर किस तरह से निशाना साधा है, आप इस वीडियो में सुनिए आगे। तो बाहर निकाल दिया गया। चलिए राकेश जी आइए, अंदर जाइए। पहले लाखों करोड़ रुपया का लॉस भारत की सरकार को है, राज्यों की सरकार को, लेकिन मोदी जी ने भारत के लोगों को गिफ्ट दिया और ये उत्सव मनाने का समय है। आज 22 सितंबर से नवरात्रा शुरू हो रहा है, माँ दुर्गा का पूजा शुरू हो रहा है। आज ही से पूरे देश में जीएसटी का उत्सव मनेगा और लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने पैसे को बचाने का काम मोदी जी के सरकार के द्वारा कितना बड़ा उपहार है पूर्ण रूप से, क्योंकि नवरात्रा हो, छठ पूजा हो, काली पूजा हो, जितने भी पूजा है सब में हमारी माँ बहन को ही सबसे ज्यादा खरीदारी करनी पड़ती और मोदी जी ने गिफ्ट दिया है, नीतीश जी ने गिफ्ट दिया है और नीतीश जी तो 26 तारीख को भी 75 लाख बहनों को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी गिफ्ट देने जा रहे हैं। इसलिए लगातार देश में मोदी जी जीएसटी के माध्यम से जीएसटी उत्सव मनाने का आग्रह किया। दिल्ली चली हज को स्वाभाविक है, जिसने 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश को 55 वर्षों तक लूटा है, लोकतंत्र की हत्या की है, तो उनको तो खराब लगेगा ही ना। एक तरफ राजतंत्र है, एक तरफ लोकतंत्र है। मोदी जी और नीतीश जी लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और लालू जी का परिवार राजतंत्र स्थापित कर रहे हैं। मोदी जी के द्वारा जो जीएसटी काउंसिल ने इस देश में 4 स्लैब हुआ करता था और 4 स्लैब में से 2 स्लैब को समाप्त कर दिया और मुझे गर्व है कि इस रिपोर्ट को मैंने जमा किया और 2 स्लैब खत्म हुए और आज से पूरे देश में जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाने का काम लोग कर रहे हैं। आम लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लगातार कंज्यूमिंग हो रहा है और जिस तरह आज से जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, आम लोगों को सुविधा मिलेगा, टैक्स का लाभ मिलेगा और सभी चीजों के आइटम को आप लोगों ने देखा होगा पेपर के माध्यम से, सबके जो टैक्स घटे हैं उनका भी रेट तय कर दिया गया कि अब सिर्फ 5% टैक्स और 18% टैक्स ही लगेगा। पूरा देश में हुआ है, बिहार में होता तब चुनाव के लिए। चलिए, लोकतंत्र की हत्या की है तो उनको तो खराब लगेगा ही ना। एक तरफ राजतंत्र है, एक तरफ लोकतंत्र है। मोदी जी और नीतीश लोकतंत्र स्थापित कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और लालू जी का परिवार राजतंत्र स्थापित कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया और आज से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वार रूम, जो हमारा ये वार रूम बना है, अभी से लेके चुनाव तक ये अब चुनावी यानी विधानसभा चुनाव के लिए अपना काम शुरू कर रही है। आज बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और मेरे द्वारा इस सभी अभियान समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और अब ये सभी 243 विधानसभा जो एनडीए चुनाव लड़ेगी, यहाँ से और अन्य
पार्टी के कार्यालय से मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगा और आज से हम लोग चुनावी मोड पर प्रबंधन की शुरुआत कर रहे हैं। जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, अब क्या कहेंगे? आराम से आप ऐतिहासिक दिन है साथियों। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जीएसटी काउंसिल है इस देश में 4 स्लैब हुआ, छोड़िए और 4 स्लैब में से 2 स्लैब को समाप्त कर दिया और मुझे गर्व है कि इस रिपोर्ट को मैंने जमा किया और 2 स्लैब खत्म हुए और आज से पूरे देश में जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाने का काम लोग कर रहे हैं। आम लोग खरीदारी बढ़ा रहे हैं, लगातार कंज्यूमिंग हो रहा है और जिस तरह आज से जीएसटी उत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, आम लोगों को सुविधा मिलेगा, टैक्स का लाभ मिलेगा और सभी चीजों के आइटम को आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर के माध्यम से सबके जो टैक्स हटे हैं उनका भी रेट तय कर दिया गया कि अब सिर्फ 5% टैक्स और 18% टैक्स ही लगेगा। तो आपने सुना सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा, विपक्ष पर किस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया, निशाना साधा है, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ उन्होंने बयान दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव स्टेज। शुक्रिया।